हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल वेलकम टू कृष्णा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्त। और आपको मैं बता दूं कि आज हम हिंदी के राइटर डिटेल को समझने वाले हैं। उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं इनके बारे में जानेंगे, जिसमें आपके जो हिंदी के जो 9 फरवरी 2026 को जो पेपर होने वाली है मैं बता दूं, उसमें हिंदी के रचना और उनके लेखक के नाम से क्वेश्चन लगभग 12 से 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। हर साल आते हैं 12 से 15 क्वेश्चन, हर साल आते हैं और मैं आपको बहुत आसानी से चीज़ों को याद करा देता हूँ। देखिए, इसमें आपको दिगंत भाग 2 के अंदर आपको पता है दो खंड होते हैं। एक गद्य खंड होते हैं, दूसरा पद खंड होते हैं। ठीक है, गद्य खंड, पद खंड। एक तीसरा छोटी सी बुक आती है जिसका नाम है प्रतिपूर्ति। हम प्रतिपूर्ति के बारे में भी यहाँ राइटर डिटेल को समझेंगे, लेकिन इस प्रतिपूर्ति के बारे में हम डिटेल डिस्कशन इसी के वीडियो सेक्शन के अंदर, जब आप प्लेलिस्ट के अंदर जाने वाले हैं वहाँ पे उस लेक्चर को मिलेंगे, डिटेल लेक्चर मिलेंगे। डिटेल लेक्चर बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं कर सकते, लेकिन इतने कंसाइज और कंक्रीट इन्फॉर्मेशन आपके पास मिलेंगे जिससे सारे क्वेश्चंस आएंगे 26 में आएंगे या उसके पहले जितने भी आ चुके हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप क्या होगा बहुत ही ईजिली और बहुत ही आसानी से आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि आप बिल्कुल जाकर उस लेक्चर को, आप प्लेलिस्ट के अंदर है, पढ़ा हुआ लेक्चर है, आपके लिए मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, आप बिल्कुल जाकर पढ़िए दोस्त। ठीक है, तो चलिए हम आज जो है कि इस राइटर के बारे में समझ लेते हैं। हिंदी राइटर के जो भी नेम्स होते हैं उनके साहित्यिक विद्या कौन कौन सी चीज़ें को रचना की हैं, हम इस चीज़ को लर्न कर लेते हैं, क्योंकि 12 से 15 मार्क्स सिर्फ ऑब्जेक्टिव के अंदर यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम बहुत आसानी से चीज़ों को तैयार कर लेते हैं। चलिए हम थोड़ी सी वीडियो को छोटी करते हैं और मैं बता दूं कि इस चीज़ को नहीं भूलिएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने छोटे भाई बहन को ज़रूर बताइएगा। मैं आपको फिर से कंसाइज करके इस चीज़ों को बता दूं कि इस चैनल के ऊपर आपको क्या क्या मिलने वाला है। पहली बात है, बिहार बोर्ड की कंप्लीट चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, चाहे वो हिंदी मीडियम को और आइदर देवर इंग्लिश मीडियम को, सभी चीज़ों को मेरी तरफ से पढ़ाई जाएगी। ठीक है, नीट की स्टूडेंट हो, नीट की कोई तैयारी करना चाहते हो, उन्हें भी पढ़ाया जाएगा। आईआईटी के जेईई मेंस के स्टूडेंट हो, उन्हें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और हमारी तरफ से पढ़ाई जाएगी। कोई नर्सिंग की तैयारी करता हो, उसे भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ों को पढ़ाया जाएगा। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर जरूर रखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। हम आपको बता देते हैं कि आप कैसे याद करने वाले हैं। ठीक है, हम सभी चीज़ को आपके लिए लिख कर ला दिया हूँ। ठीक है, अब देखिए पहला एक देखिए, तो पहले हम देखिए इसमें गद्य खंड को पढ़ लेते हैं। गद्य खंड के अंदर जितने भी राइटर हैं और उनके रचनाएं हैं, इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक बिहार बोर्ड के अंदर जो गद्य खंड है, अब गद्य खंड के अंदर पहला क्या है, पहला है बातचीत। आपको बातचीत क्या पता है? बातचीत के एक क्या है, साहित्यिक विद्या क्या है, इसका निबंध है, जिसके लेखक का नाम क्या, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। आपको पता है इसमें बातचीत निबंध के अंदर बातचीत करने की शैली को बताया गया है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा जी के, तो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की आपकी ये रचना है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए संपूर्ण क्रांति एक भाषण है जो पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। ठीक है, 1974 के अंदर पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। और किसके द्वारा दिया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। आप इसे भी याद रखेंगे, जयप्रकाश नारायण के द्वारा पटना के गांधी मैदान में 1974 के अंदर संपूर्ण क्रांति नाम के भाषण दिया गया था। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट, अर्धनारीश्वरी किसकी रचना है? अर्धनारीश्वरी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। आपको पता है भगवान शिव और माता पार्वती की कल्पित रूप को इसमें बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया है। ठीक है, आप इसे भी याद रखेंगे। रोज क्या होता है? कहानी है। रोज क्या है? कहानी है। और इस कहानी के रचनाकार कौन से? अज्ञे जी है। आपको पता है जिसमें डॉक्टर महेश्वर की कहानी आप पढ़े होंगे, टीटी और मालती की कहानी पढ़े होंगे ना, तो वही है रोज कहानी। रोज क्या है? एक रोज कहानी का पूछा जाएगा, रोज कहानी का साहित्यिक विद्या क्या है? कहानी। तो क्या है? कहानी। रोज जो है चैप्टर है उसका साहित्यिक विद्या क्या है? तो क्या लिखेंगे आप? कहानी लिखेंगे। और इसमें
किसके द्वारा रचना किया गया है? अज्ञ द्वारा। और आपको पता है इसमें 3 किरदार हैं, 3 है कहानी के अंदर। एक है डॉक्टर माहेश्वर जो गैंग्रीन का इलाज करता था, और एक मालती और उसका बेटा टीटी। आपको याद है? ये 3 कहानी के 3 कहानीकार, इन तीनों के ऊपर इस कहानी को दर्शाया गया है। नेक्स्ट है एक लेख और एक पत्र। आपको पता है भगत सिंह द्वारा लिखा हुआ एक ऐतिहासिक पत्र है। भगत सिंह द्वारा लिखा हुआ क्या है? एक ऐतिहासिक पत्र है। आप बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। ओ सदानीरा यात्रा वृतांत है। ओ सदानीरा क्या है? यात्रा वृतांत है। जगदीश चंद्र माथुर जी का यात्रा वृतांत है, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। चलिए इसको साइड करते हैं और अगला स्लाइड हम लेते हैं, आपको नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। तो अब चलिए, अब मैं आपको बता दूं कि ये भी एक गदखंड का 8वां सिपाही की माँ। क्या है? सिपाही की माँ। ये क्या है? एकांकी है, जिसकी रचनाकार है मोहन राकेश है। नेक्स्ट है प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज कौन सा? नामवर सिंह है। प्रगीत और समाज क्या है? नामवर सिंह है। जूठन क्या है? एक आत्मकथा है। जूठन क्या है? एक आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। आप बिल्कुल इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब हंसते हुए मेरा अकेलापन 11वां है, हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसके रचनाकार है मल्यज। और ये कौन सी साहित्यिक विद्या? इसका हंसते हुए मेरा अकेलापन का साहित्यिक विद्या क्या है? डायरी है। अब देखिए तिरिच। नेक्स्ट है तिरिच। तिरिच की साहित्यिक विद्या क्या है? कहानी है। और इसके रचनाकार किसने किया था? उदय प्रकाश जी ने किया था। किसने किया था? उदय प्रकाश जी ने किया था। शिक्षा क्या है? एक संभाषण है। इसकी रचनाकार किसने किया था? जय कृष्ण मूर्ति, ठीक है। आप याद रखेंगे शिक्षा क्या है? शिक्षा का साहित्यिक विद्या क्या है? संभाषण है। और इसकी रचना किसने किया था? जय कृष्ण मूर्ति। आप बिल्कुल इससे अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, जो गद्य खंड के अंदर आने वाले जितने भी लेखक हैं और वो क्या क्या रचनाएं किए हैं, ठीक है। फिर से हम इसको कंसाइज इंफॉर्मेशन के अंदर कंसाइज में हम क्या करते हैं? आपके लिए रिवीजन करते हैं स्लाइड से, ठीक है। चलिए फिर से देख लीजिए एक बार, फिर से हम जल्दी हम रिवीजन फिर से आपके लिए कर देते हैं। पहला क्या? बातचीत। बातचीत के किसने लिखा है? बातचीत क्या है? एक साहित्यिक विधा निबंध है, जिसका लेखक का है, लेखक का नाम क्या है? बालकृष्ण भट्ट जी। उसने कहा था किस, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है, ठीक है। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी की रचना। आपको पता है पटना के गांधी मैदान में 1974 के अंदर भाषण दिया गया था। अर्धनारीश्वरी रामधारी सिंह दिनकर जी का है, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती का कल्पित रूप को दर्शाया गया है। रोज क्या है? रोज एक कहानी है। रोज चैप्टर का साहित्यिक विद्या क्या है? कहानी है, जिसके राइटर क्या है? लेखक क्या है? अज्ञ जी है। इसमें 3 के ऊपर कहानी पूरी दर्शाया गया है। एक है मालती, और मालती के पति डॉक्टर माहेश्वर, और उसका पुत्र क्या नाम था? टीटी था, ठीक है। ये 3 इस कहानी के अंदर है। इनको महत्वपूर्ण, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है एक लेख और एक पत्र। आपको पता है एक लेख और एक पत्र भगत सिंह के द्वारा लिखा गया, और एक ऐतिहासिक पत्र था। और किसके लिए लिखा गया था? जेल में रहकर किसके लिए लिखे थे? सुखदेव जी को लिखे थे, ठीक है। ओ सदानीरा क्या है? यात्रा वृतांत है। आप इसको याद रखेंगे। वो सदानीरा यात्रा वृतांत है। और इसकी जो रचनाकार है वो जगदीश चंद्र माथुर जी हैं, ठीक है। चलिए हम अगले टॉपिक के ऊपर बढ़ चलते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे काव्य खंड। पहला गद्य खंड का हो गया, अब दूसरा काव्य खंड के बारे में पढ़ेंगे। काव्य खंड के अंदर जो इनकी रचना है कृति, वो एक है कड़वक। कड़वक की रचना किसने किया था? कड़वक की रचना एक मलिक मोहम्मद जायसी जी ने किया था। आप इसको याद रखेंगे, मलिक मोहम्मद जायसी ने कड़वक की रचना किया था, ठीक है। नेक्स्ट पद किसकी रचना है? सूरदास जी का। पद किसकी रचना है? सूरदास जी का पद रचना है। छप्या किसका है? छप्या नाभादास का है, ठीक है। कवित के लेखक कौन है? भूषण है। तुमुल कोलाहल कलहल में इसकी रचनाकार कौन सा है? जय शंकर प्रसाद जी इसको लिखे हैं। पुत्र वियोग, आपको पता है सुभद्रा कुमारी चौहान जी का सबसे महत्वपूर्ण एक लेख है, ठीक है। उषा क्या? उषा की रचनाकार है शमशेर बहादुर सिंह है, इसको याद रखेंगे। जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। आप इसको लर्न रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं, और मैं आपको बता दूं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अब देखिए, ये अधिनायक है रघुवीर सहाय। अधिनायक के लेखक कौन है? रघुवीर सहाय। अब देखिए 10वां प्यारे नन्हे बेटे को, इसको किसने लिखा है? विनोद कुमार शुक्ल जी ने लिखे हैं। अब देखिए हार जीत को किसने लिखा है? अशोक वाजपेयी ने हार जीत को लिखा है।
हार जीत का लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। अब देखिए नेक्स्ट, गांव का घर, गांव का घर का लेखक कौन है? ज्ञानेंद्र पति। ठीक है, गांव के घर का लेखक कौन? चलिए अब काव्य खंड को पूरी तरह से आपको शॉर्ट में क्या कर देते हैं, समराइज कर देते हैं। ठीक है, अब चलिए फिर से बैक चलते हैं स्लाइड के ऊपर। काव्य खंड के अंदर अब देखिए, आपको पता है ये कड़वक मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है और सबसे अच्छी इनकी कविता है। देखिए कड़वक क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी का। अब देखिए, और पद किसने लिखा है? सूरदास जी का। छप्या किया है? नाभादास का। कवित किसने लिखा है? भूषण। तुमुल कोलाहल कलहल में किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद। पुत्र वियोग की रचना किसने की है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी। ठीक है, उषा शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, जन का चेहरा एक किसने लिखा है? गजानन माधव मुक्ति बोध। अब चलिए अगले स्लाइड के ऊपर हम चलते हैं। ठीक है, अब देखिए अधिनायक किसने लिखा है? रघुवीर सहाय। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ला। हार जीत अशोक वाजपेयी। और गांव का घर ज्ञानेंद्र पति। ठीक है, अब बहुत आसानी से इसको बार बार 2-4 बार वीडियो देखेंगे और लर्न करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। और आपको याद होना चाहिए ये लगभग 12 से 15 नंबर आपको से पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप इसे अच्छे ढंग से क्या करेंगे, याद रखेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रतिपूर्ति में लगभग तीन चैप्टर आते हैं, 3 चैप्टर आते हैं। और मैं आपको बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके लिए हम सिर्फ यहाँ पर आपको राइटर के नाम हम याद कर लेते हैं, लेकिन हम इसको मोर डिटेल और आप काफ़ी अच्छे तरीके से हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, इसके प्लेलिस्ट के वीडियो सेक्शन के अंदर ये लेक्चर ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड करके आपके लिए क्या किया है, रख दिया। ठीक है, आप बिल्कुल जाइए और वहाँ पढ़िए। ठीक है, एक बार तैयार कर लीजिए वहाँ से। ठीक है, अब देखिए इनके ये देखिए रस्सी का टुकड़ा। प्रतिपूर्ति के अंदर रस्सी का टुकड़ा का रचनाकार कौन है? ये देखिए गाइडी मोपासा। ठीक है, कलर की मौत अंतोन चेखव। कलर की मौत अंतोन चेखव है। और पेस्की की रचनाकार कौन है? हेनरी लोपेस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको आसानी से याद कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम वीडियो को एंड की तरफ मूव करने वाले हैं और मैं बता दूं कि आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।